सन 1985। उत्तर प्रदेश के इटावा का एक छोटा सा गांव शरीफपुरा। गर्मियों के दिन और 19 जुलाई की शाम, एक ऐसी शाम जिसने पूरे गांव का इतिहास बदल दिया। लोग अपने बच्चों को घरों में कैद करने लगे, सड़कें सुनसान हो गईं और हवा में एक अजीब सा डर भर गया, क्योंकि कुछ ऐसी घटना होने वाली थी जो आज भी उस गांव की सबसे शापित कहानी मानी जाती है। इस कहानी की शुरुआत होती है सुमित्रा सिंह से। जन्म 1968, अंगद का नगला, इटावा। उसकी माँ बहुत जल्दी गुजर गई। पिता नौकरी के कारण अक्सर बाहर रहते। बचपन अकेलेपन में बीता। सिर्फ 13 साल की उम्र में उसकी शादी शरीफपुरा के जगदीश सिंह से कर दी गई। जगदीश दिल्ली में नौकरी करता था, महीनों घर नहीं आता और सुमित्रा दिन ब दिन और अकेली होती चली गई। दिसंबर 1984, सुमित्रा ने एक बेटे को जन्म दिया। पहली बार उसके चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई दी, जैसे अंधेरे जीवन में एक छोटा सा उजाला आ गया हो। लेकिन 2 महीने बाद एक सुबह पानी भरते समय उसके साथ पहला हादसा हुआ। अचानक उसका शरीर मूर्ति की तरह जम गया। हाथ पीछे मुड़ गए, आंखें तेजी से घूमने लगीं और दांत कटकटाने लगे। काट काट काट। बच्चा उसके सीने से बंधा जोर जोर से रोने लगा। कुछ मिनट बाद उसे होश आ गया, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। गांव वाले फुसफुसाने लगे, इसके अंदर कुछ है। इसके बाद ऐसे दौरे बार बार आने लगे। आंखें पलटना, दांत कटकटाना, शरीर अकड़ जाना और बड़बड़ाना किसी अनजानी भाषा में। एक बार तो ससुर ने डरते हुए कहा, कभी औरत की आवाज आती है तो कभी किसी बूढ़े आदमी की। जगदीश ने नौकरी छोड़ दी, बच्चे को दादी के पास भेज दिया गया। पूरा घर अब सिर्फ एक ही चीज से भरा था, डर। 16 जुलाई 1985, दोपहर का समय। सुमित्रा को फिर दौरा पड़ा, लेकिन इस बार उसकी आवाज बदल गई। वह बोली, आज से ठीक 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। घर के लोग सन्न रह गए। थोड़ी देर बाद उसे होश आया। उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन अब पूरा परिवार उस तारीख से डरने लगा था। 19 जुलाई। 19 जुलाई की सुबह सुमित्रा बहुत शांत थी। न बच्चे को उठाया, न कोई काम किया। घर वाले उसे दूर से देखते रहे। दोपहर रल गई, कुछ नहीं हुआ। सबको लगा शायद डर बेकार था, लेकिन शाम होते ही हवा भारी होने लगी। सुमित्रा दरवाजे पर खड़ी पड़ोसन से बातें कर रही थी। तभी अचानक वह वाक्य के बीच रुक गई। शरीर अकड़ गया, हाथ माथे पर टिक गया। सांसें लंबी, भारी, डरावनी और फिर सब शांत। जब परिवार दौड़ा, वह खड़ी थी, लेकिन नब्ज नहीं थी। वैद्य ने कहा, ये नहीं रही। भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। मौत के लगभग 25 मिनट बाद औरतें कमरे में उसका श्रृंगार कर रही थीं। अचानक एक जोरदार चीख। 19 औरतें कांपती हुई कमरे से बाहर भागी। उनका कहना था, सुमित्रा ने आंखें खोली थीं। लोगों ने झांका, आंखें बंद थीं, लेकिन अंदर पुतलियां तेजी से घूम रही थीं और कमरे से वही आवाज आने लगी, काट काट काट। हड्डियों के टकराने जैसी। पूरा गांव दहशत में आ गया। लोग बच्चों को घरों में बंद करने लगे। कई परिवार उसी रात गांव छोड़कर भाग गए। उस कमरे के पास कोई दोबारा नहीं गया। यह मामला इतना बड़ा हो गया कि अखबारों से होते हुए विदेशों तक पहुंच गया। अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से वैज्ञानिक इटावा पहुंचे। कमरे की जांच हुई, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने भी वही कहा, हमने ऐसा केस दुनिया में कहीं नहीं देखा। न कोई वैज्ञानिक जवाब, न कोई वजह। तो क्या ये सब मानसिक बीमारी थी?
या किसी आत्मा का प्रभाव, या कुछ ऐसा जिसे विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए।